मकाली साधक की रक्षा के 5 अद्भुत रूप। 1. अदृश्य कवच। जब तू निष्ठा से जप करता है तो माँ तेरे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति कवच बुन देती है। यह कवच बुरी नजर, नकारात्मक विचार और सूक्ष्म स्तर की हानि करने वाली ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता। कई बार तू नहीं समझ पाता कि तू किसी खतरे से कैसे बच गया। वो माँ का अदृश्य हाथ होता है। 2. अचानक मिला मार्ग। कठिनाई में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब अचानक कोई दरवाजा खुलता है। कोई मददगार व्यक्ति आता है, कोई अनजाना अवसर सामने आता है, या भीतर से एक स्पष्ट दिशा मिलती है। यही माँ का संकेत रूप में रक्षा करना है। 3. खतरे को मोड़ देना। कभी तू किसी जगह जाने वाला था और मन बदल गया। बाद में पता चला वहां दुर्घटना हुई थी। कभी तू देर से पहुंचा और बच गया। ये सब संयोग नहीं होते। ये माँ की योजना होती है कि खतरा तुझसे टकराने से पहले ही अपना रास्ता बदल ले। 4. मन को स्थिर रखना। दुनिया का सबसे बड़ा आक्रमण बाहर से नहीं, भीतर से होता है। भय, भ्रम और निराशा के रूप में। माँ साधक के भीतर एक स्थिरता रख देती है ताकि तू कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मैं माँ के साथ हूं कह सके। 5. शत्रु के मन को बदल देना। कई बार लड़ाई तलवार से नहीं, ऊर्जा से जीती जाती है। माँ का साधक जब निर्दोष होता है तो माँ विरोधी के मन में ही परिवर्तन कर देती हैं। वो या तो मददगार बन जाता है या रास्ते से हट जाता है। माँ का संदेश साधक के लिए, मैं केवल युद्ध में रक्षा नहीं करती, मैं तेरे भीतर वो शक्ति भरती हूँ जिससे तू खुद युद्ध बन जाता है। फिर कोई तुझ पर आक्रमण नहीं कर सकता। साधक की सबसे बड़ी परीक्षा। साधक: माँ, क्या मेरी साधना की राह अब आसान हो जाएगी? मैं तो रोज जप करता हूँ, नियम निभाता हूँ, भक्ति में लगा हूँ, तो अब मुश्किलें कम होनी चाहिए ना? माँ काली मुस्कुराकर: बच्चे, साधना आसान नहीं होती। जितनी गहरी होती है उतनी बड़ी परीक्षा आती है, क्योंकि जब तू मेरी शक्ति में प्रवेश करता है तो तुझे तेरे भीतर के सबसे अंधेरे कोनों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? साधक की सबसे बड़ी परीक्षा बाहर के युद्ध नहीं होते, बल्कि भीतर का युद्ध होते हैं। 1. भय का सामना। साधना में एक समय ऐसा आता है जब पुराने डर उभरकर सामने आते हैं। मृत्यु का डर, अपमान का डर, खोने का डर। ये देखकर साधक डर सकता है या दृढ़ हो सकता है। 2. अहंकार की परीक्षा। जब से शक्ति आने लगती है तो मन कहता है, अब मैं कुछ खास बन गया हूं। यही सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि माँ केवल नम्र हृदय में निवास करती हैं। 3. एकांत की परीक्षा। साधना गहरी होने पर साधक को अकेलापन महसूस हो सकता है। पुराने मित्र, रिश्तेदार, आदतें छूटने लगती हैं। यह एकांत डराता है, लेकिन यही समय है जब माँ स्वयं साधक की साथी बनती हैं। 4. मौन की परीक्षा। कभी कभी साधक को ऐसा लगेगा कि माँ की आवाज ही बंद हो गई है। जप करने पर भी उत्तर नहीं आता, संकेत नहीं मिलते। यह समय साधक के विश्वास को कसौटी पर परखता है। क्या तू बिना अनुभव के भी मुझे मान सकता है? 5. त्याग की परीक्षा। साधना के दौरान कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। आदतें, रिश्ते, सुख सुविधाएं। यह त्याग मजबूरी नहीं, बल्कि माँ के आह्वान का पालन है। माँ का संदेश परीक्षा के समय: जब मैं तुझे मौन में डालती हूं तो समझ ले मैं तेरे भीतर काम कर रही हूं। जब मैं तुझसे सब छीन लेती हूं तो समझ ले मैं तुझे खाली कर रही हूं, ताकि मेरी शक्ति तुझमें पूरी तरह भर सके। परीक्षा पार करने का रहस्य: हर डर को माँ को अर्पित कर दे। ये तेरा है माँ। अहंकार आते ही खुद को याद दिला, सब तेरी कृपा है। एकांत में माँ का नाम मित्र की तरह ले। मौन में भी विश्वास बनाए रख। जो कुछ छूट रहा है उसे माँ का उपहार समझ।